हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल सूरज चौधरी मैथ में। तो हम रेगुलर के सीरीज में देख रहे थे कि जो एग्ज़ाम 2024 में अभी जस्ट होने वाला है 10th का, उससे संबंधित सारे जो मैथ के क्वेश्चन है उसका वीवीआई सिलेक्शन को हम लोग देख रहे थे। और यह सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पर्पस से नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि अगर ये सारे क्वेश्चन लगा लेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ न कुछ अलग तरीके का कंसेप्ट छिपा हुआ है। तो अगर सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लेते हैं तो समझिए आपका इस चैप्टर पर पूरी तरह से पकड़ है और आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कहता है, एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्याएं 3:4 में है तथा उनकी ऊंचाइयां 2:3 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। यदि हम शंकु की बात करें तो शंकु का आयतन जो होगा, आयतन क्या होता है? आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h। और दूसरा होता, बेलन का पूछ रहा था तो बेलन का आयतन की बात करें तो होता है पाई r स्क्वायर h। दोनों का रेशियो निकालना है आयतन का। तो सबसे पहले किसका पूछा? बेलन का, उसके बाद शंकु का। तो पहले बेलन का फॉर्मूला लिखिए, पाई r स्क्वायर h अपॉन में 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए यहाँ पहले हम जो कटने लायक है काट देते हैं, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे r हो गया। किसके लिए r? r जो है ऊपर में यह हो गया बेलन का और नीचे हो गया शंकु का। तो चलिए बेलन के लिए r h हो गया और नीचे हो गया 1/3। अब बेलन के लिए r का स्क्वायर इंटू h। तो देखिए ऊपर हो गया बेलन के लिए r हमारे पास दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 इंटू 3। और h कितना दिया है? h नीचे दिया है 2:3, तो 2 इसमें आ जाएगा। नीचे 1/3 बाई फार्मूला से। इसके लिए त्रिज्या जो है 4 दिया हुआ है, तो 4 इंटू 4। इसका हाइट कितना है? 3 है, 3 लिख दिए। यहाँ से आप जो कैलकुलेशन होने लायक है कर दीजिए, वो आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 बार में कैंसिल हो गया और कोई कैंसिल होने लायक नहीं है। देखिए ऊपर जो 3 चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर में हो जाएगा 3 में 3 से 9 और नीचे बच गया 4 में 8 से। हमारे पास रेशियो का अगर देखा जाए तो 9:8 इसका आंसर हो जाएगा। 9:8। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 2, यदि घन का किनारा a हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर। पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए, घन में एक ही केस होता है। तो चलिए यहाँ से फॉर्मूला, यदि किनारा a दिया हो तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ जो 2 है स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी इज सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो चलिए इसका हम लोग पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h। किसके लिए? तो यह होता है बेलन के लिए, जहाँ पे यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, d दिया हुआ है 28 और हाइट दिया हुआ है 20, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 रख रहा हूँ। और r देखिए, यदि व्यास 28 है तो त्रिज्या कितना होगा? 14, ब्रैकेट में 14 और हाइट कितना है? 20। इसको सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो 7 से 14 2 बार में, ठीक है। हमारे पास जो आ गया, कितना आ गया? तो 2 गुना 22 गुना 2, इधर गुना करेंगे तो 14 और 20 कितना होगा? 34। तीनों को आपस में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो चलिए गुना करते हैं। 34 में 2 से तो हो जाएगा कितना? 68। 68 में 2 से यानी 2 गुना 22, 22 में 34 में 2 से तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। अब 68 में 2 से गुना कर रहे हैं, तो चलिए 68 में 2 से तो हो जाएगा आपके पास 8 दूना 16, 6 दूनी 12, 1 13, गुना में कितना? 22।
ऐसा कर रहे हैं 22 को पहले 11 थी 2 से गुना कर दे रहे हैं तो यह हमारे पास पूरा आंसर दे देगा। चलिए हम गुना ही कर लेते हैं 136 गुना 22, 6 दूनी 12, 3 दूना 6, 1 7, 2 एकम 2 यानी 2 7 2, 2 9 9 2 यानी 2992 हमारा कितना आएगा 2992 किस में सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 2992 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी तीसरा का ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतनों का अनुपात दिया है 9:16, तो उसके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दो बेलन है, दोनों की ऊंचाई अलग अलग है। बेलन क्या कहता है? समान ऊंचाई है, ऊंचाई एक समान है लेकिन आयतन का अनुपात दे दिया है, तो उसके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? चलिए चौथा क्वेश्चन फिर से बनाते हैं, रिपीट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि समान ऊंचाई वाला दो बेलन है, इनका ऊंचाई समान है और आयतन का अनुपात 9:16 है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊंचाई जो है दोनों का सेम है, आयतन का अनुपात दिया हुआ है, दो बेलन है। तो मान लीजिए पहला बेलन का जो रेडियस था R1 था और दूसरा का था R2। तो इस केस में अगर हम पहला बेलन का आयतन निकाले तो आयतन बराबर फार्मूला सबको पता है कि होता है पाई r²h, अनुपात था, अनुपात कर रहे हैं पाई r2²h। R1 R2 रेडियस ले लिए हैं क्योंकि रेडियस अलग अलग है, h समान लिया गया है क्योंकि दोनों का क्या है ऊंचाई बराबर है। अब बराबर में 9 दिया था, कितना 9:16। यहाँ से ऊंचाई बराबर है तो h से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास आ गया R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर बराबर 9:16। तो यहाँ R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर आया है। यदि हम सिर्फ R1 अपॉन R2 निकले तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4 क्या हो जाएगा R1:R2 जो हो गया 3:4 जो R1 R2 का हो गया। लेकिन कंपटीशन में अगर बच्चे होते तो यही आंसर हो जाता, लेकिन अगर अभी हम बता देंगे कि R1:R2 3:4 ऑप्शन लगा दो तो सवाल करेंगे कि नहीं ये तो सर आपने R1:R2 निकाला है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चलिए उसको समझते हैं कि R1:R2 ही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा इस रेशियो में। तो आप जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr(h) पहला का और दूसरा का 2πr2h, यह हो जाएगा रेशियो। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कट गया, अनुपात निकाले तो पाई से पाई भी कट गया, दोनों का h बराबर था कट गया, तब देखिए R1 अपॉन R2 आ गया, यही जो हो गया आंसर हो गया किसका? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, चौथा का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक धातु का घन है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, को खींच करके 4 mm का व्यास का एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई क्या है? चलिए देखिए एक घन बना लिए, ऊपर में घन है, ये पूरा धातु से बना हुआ, मान लीजिए पूरा धातु से बना हुआ, इसमें पूरा धातु कर दिए, पीला पीला सब धातु है। ठीक, उसके बाद इसको पिघलाया गया, पिघला करके एक तार बनाया गया, नीचे सिलेंडर। तो तार कैसा है होता है? एक सिलेंड्रिकल होता है, बेलन का होता है। मटेरियल उतना ही है, मान लीजिए 5 किलो पहले धातु था, उसको फिर पिघला करके 5 किलो मटेरियल का तार बनाना है, मटेरियल में कोई कमी नहीं होगा। यानी दोनों का इस केस में आयतन बराबर हो जाएगा, घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तार कैसा होता है? बेलनाकार होता है, बेलनाकार का मतलब गोल गोल होता है और बेलन के आकार में होता है। तो चलिए किसका किसका बराबर होगा आयतन? तो आयतन बराबर हो जाएगा घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, सबको पता है बेलन का आयतन। ठीक है, तो चलिए घन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है? AQ होता है, जहाँ A बराबर उसका भुजा होता है। अब बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² होता है। दोनों का अलग अलग कंडीशन है। तो पूछ रहा था तार की लंबाई, यानी h का यहाँ पे वैल्यू निकालना है। जहाँ पे दिया हुआ है a का वैल्यू, हमारे पास देखिए a का वैल्यू दे दिया है, a बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर में, और बेलन के लिए व्यास दिया है 4 mm में।
ठीक। लेकिन हमारे पास आंसर जो है ना दोनों सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले दोनों को सेंटीमीटर में करेंगे। तो 4 mm को हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 4/10 हो जाएगा, यह हो जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है। अब इस फार्मूला पर बैठा दीजिए दोनों का आयतन वाला पर। तो दोनों का आयतन वाला पर बैठाएंगे तो चलिए सबसे पहले ए बराबर हमारे पास दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, ए बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का क्यू कर देंगे बराबर पाई का वैल्यू रखेंगे। पाई में भी आंसर दिया है तो पाई का वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, पाई ही रहने देते हैं। तो पाई रहेगा। आर हमारे पास कितना है, डी आ गया 4/10 सेंटीमीटर, तब आर निकालेंगे तो 2 से भाग हो जाएगा, यानी 4/10 गुना 2 सेंटीमीटर। ये 2 से काट दो इसको 4 को, यानी 2/5 हो जाएगा। 2 से 10 कटेगा 5 बार में, हमारे पास आ गया 1/5 सेंटीमीटर। तो चलिए आर के जगह पर रखेंगे 1/5, स्क्वायर में है तो फिर 1/5, और गुना में एच का वैल्यू निकालना था। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। अगला ध्यान देंगे तो यहाँ से 1 तो रहेगा ही रहेगा, 1 बराबर यह हमारे पास हो गया पाई एच अपॉन में 25। हमको वैल्यू निकालना था एच का, तो एच बराबर हमारे पास हो जाएगा 25 अब अपॉन में पाई, 25 अपॉन में पाई सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है 25 अपॉन में पाई, देखिए ऑप्शन बी 25 अपॉन पाई सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है तो आयतन होगा। तो घन का किनारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो आयतन, तो ए मतलब किनारा होता है, ए बराबर दे दिया है 3 सेंटीमीटर, आयतन पूछ रहा था, तो भी बराबर होता है ए क्यू। तो चलिए इस पर पुट कर दीजिए। तो ए हमारे पास 3 है, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27 सेंटीमीटर क्यूब, 27 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो देखिए यहाँ सब 27 ही है, लेकिन जो सेंटीमीटर क्यूब रहेगा वही आंसर होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन का सुधारते हैं। यहाँ सेंटीमीटर 1 होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, या 4 दिया हुआ है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। सब 27 ही है, लेकिन यहाँ उसका जो यूनिट है ना, यूनिट में गलती हो गया। एक सेंटीमीटर में था, दूसरा सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तीसरा सेंटीमीटर क्यूब में था, तीसरा सेंटीमीटर 2 पावर 4 था, तो हमको क्यू लगना है, क्यू वाला आंसर सही होगा। ठीक है, छठा क्लियर हो गया। 7वां देखेंगे। देखिए यह बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग बना लेंगे इसको। यदि बेलन की ऊंचाई जो है, बेलन की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो सभी विद्यार्थी जानते हैं कि वक्र पृष्ठ जो होता है क्षेत्रफल होता है किसका, बेलन का, परिधि 2πr, परिधि गुना ऊंचाई होता है 2πrh। ठीक है, परिधि क्यों बोल दिए, बोलेंगे सर बेलन में परिधि कहाँ आता है, तो बेलन में परिधि आता है, दिखाते हैं हम। बेलन में परिधि कहाँ होता है, देखिए यह बेलन है, बेलन, तो बेलन जो होता है एक लंबा होता है, ऊपर में गोलाकार होता है। तो अगर ऊपर और नीचे देखेंगे तो सर्किल आकार का दिखाई देगा, ऊपर नीचे कैसा दिखाई देगा, सर्किल का दिखाई देगा, सर्किल जैसा, सर्किल जैसा दिखाई देगा। तो यह इसी सर्किल का जो होता है परिधि होता है। तो बेलन का चाहे आयतन या तो फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमेशा बेलन में डिपेंड करता है उसके परिधि पर, उसके क्षेत्रफल पर और उसके ऊंचाई पर। तो वक्र पृष्ठ किस पर डिपेंड करता है, उसके परिधि पर। तो सबसे पहले यह जो सर्कल है, सर्कल का परिधि निकालते हैं बाय फार्मूला से। तो परिधि 2πr जानता है कि सर्कल का होता है, और उसको ऊंचाई से गुना कर देते हैं। तो ऊंचाई मान लिया जाए h है, तो यहाँ पे 2πrh इसका फार्मूला बन जाता है, जो कि आप लोग रट लेते हो कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2πrh होता है। कैसे होता है नहीं पता, तो चलिए हम समझाते हैं। हमारे पास जो है एक चूड़ी पहले लेते हैं, गोल वाला चूड़ी एक ले लिए, चलिए एक चूड़ी ले लिए, ठीक है, चूड़ी ले लिए। इसके ऊपर एक और हम चूड़ी रख रहे हैं, दूसरा कलर का रख दिया। इसके ऊपर एक और हम चूड़ी रख रहे हैं, तीसरा कलर का। तो इसी तरह से हम चूड़ी रखते जाएंगे, चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यह जो है
एक ऊंचा बेलन बन जाएगा। चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखेंगे तो यह क्या बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा। तो कैसे बेलन का एरिया निकला, एक चूड़ी का पहले परिधि निकालेंगे तो 2πr होगा और उसको हाइट से गुना कर देंगे तो वह वक्र पृष्ठ निकल जाता है। तो ऐसे समझेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा, कभी फार्मूला भुलाइए। तो चलिए फार्मूला याद हो गया कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो पहले उसका नीचे वाला का चाहे ऊपर जो सर्कल होता है, वृत्त होता है, वृत्त का परिधि निकाल के लंबाई से गुना कर देंगे या हाइट से गुना कर देंगे तो 2πrh हो जाएगा। तो ये कौन सा फार्मूला हो गया, देखिए 2πrh कहाँ पे है, 2πrh। तो देखिए इसको घुमा के दिया है 2, हम लोग बाहर यहाँ में देखिए बाहर में देखते हैं तो यह दे दिया है क्या, अंदर में। तो 2πrh कहाँ है, नहीं है। ऑप्शन डी 2πrh, 2 अंदर में दे दिया है, 2 का किया है अंदर में दे दिया है। तो यहाँ से जो होगा ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किसी घनाभ में किनारों की संख्या होगी। घनाभ में कितना किनारा होता है, घनाभ में 12 किनारा होता है। चलिए कैसे, तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है किसी घनाभ में किनारों की संख्या कितना होता है, 12। सभी बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ, काउंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ब्लू कलर से कितना किनारा दिखाई दे रहा है, 4 को, 1, उसी तरह से नीचे 2, ब्लू कलर वाला 3 और एक 4 गो हो गया। ब्लू कलर का 4 हो गया, उसी तरह से रेड कलर वाला 4 हो जाएगा। तो 4 के बाद रेड कलर काउंट करेंगे, 5, इधर 6, ऊपर में 7, नीचे में 8। ठीक, रेड कलर हो गया तो 4 4 8 हो गया। अब येलो कलर वाला हो जाएगा 4 गो, तो ये हो गया 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 और 11 के बाद 12। 12 किनारा दिखाई दिया। यानी घनाभ की अगर हम कॉर्नर की बात करें, किनारा की बात करें, कॉर्नर या फिर एज, दोनों साइड्स या कॉर्नर दोनों क्या होता है, 12 12 होता है। क्लियर, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन क्या था, किसी घन में कितनी सतह होती है, तो घन में 6 सतह होती है, सब लोग जानते हैं। तो देखिए फिगर है, इसमें 6 सतह है। 6 सतह कौन कौन सा है, एक ऊपर, इसके जस्ट नीचे 2, उसके दाएं में तीसरा, उसके बाएं में चौथा, एक हम आगे से जो देखेंगे 5वां, इसके जस्ट पीछे होगा 6ठा। 6 सतह हो जाएगा। घन में कितने सतह, 6 सतह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है समबेलन का आधार का आयतन, समबेलन का आयतन दिया हुआ है 1320 सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी, इसको देखेंगे हम लोग। चलिए बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यह जो है 12 सेंटीमीटर है और इसका आयतन दे दिया है, आयतन मतलब भी वॉल्यूम 1320 सेंटीमीटर लिख दिया। ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या, तो चलिए वॉल्यूम बराबर फार्मूला जानते हैं। वॉल्यूम बराबर फार्मूला होता है πr²h। यहाँ से वॉल्यूम का मान दिया है 1320, 1320 मैंने रख दिया बराबर, आगे क्या रखेंगे, आगे रखेंगे पाई, पाई का मान 22/7 गुना आर का वैल्यू नहीं पता था, निकालनी थी r², एच का वैल्यू 12 था, 12 रख देंगे। यहाँ से हल करेंगे तो r² बराबर 1320 गुणा में 7, ठीक है, अपॉन में 22 और गुना में 12 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो चलिए 1320 को पहले हम 2 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 0। इसको 2 से काटेंगे 22 को तो 11, ठीक है। 11 से 666 को काटते हैं तो 11 में 66 को 6 बार में, 6 पर 1 0, ऊपर 60 नीचे 12। चलिए अब 60 और 12 को काटते हैं तो 12 पचे 60, ऊपर 5, यानी बच गया ऊपर 7 पचे 35 आ गया। r² बराबर 35 आया। r² बराबर कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको क्या पूछ रहा था, हमारे पास पूछ रहा था आधार की त्रिज्या, तो r बराबर होगा √35।
आर बराबर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, √/35 होगा, जो कहीं की ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका सही आंसर सुधार लेंगे, जहाँ पे आर बराबर इसका आंसर होगा √/35 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्या कहता है। समबेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ क्षेत्र पर 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो ऊंचाई होगी। यानी समबेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो हमको निकालना है ऊंचाई। तो चलिए वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे। वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वह होता है 2πRh। क्लियर, 2πRh। और वक्र पृष्ठ का वैल्यू भी पता है, तो वक्र पृष्ठ के जगह पर 440 रख दिया, बराबर 2 गुना पाई के जगह पर 22/7 और आर के जगह पे हमें कुछ दिया हुआ है, आर दिया है 5, तो 5 रखते हैं। हाइट का मान पूछ रहा था, एच रहने देते हैं। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो एच बराबर आएगा 440 गुना का 7 अपॉन में 2 अपॉन में 22 और अपॉन में 5। चलिए इसको अगर हल करेंगे तो देखिए 22 से 44 कट जाएगा 2 बार में, लेकिन इस पर एक 0 आएगा। ठीक है, 20 2 से कटेगा 10 बार में। ठीक है, अगला अगर काटेंगे तो देखिए 5 से 10 2 बार में कट गया, यानी 7 दूना 14 बचा, एच बराबर 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, 11 का ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फार्मूला पूछ दिया, किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL, जहाँ r बराबर रेडियस, l बराबर लेटरल हाइट, तिर्यक ऊंचाई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 12 के बाद 13 देखेंगे। 13 क्या कहता है, 13 अगला क्वेश्चन देखेंगे, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैंने सबसे पहले एक फिगर बना दिया क्वेश्चन के अनुसार से। इसकी ऊंचाई देखिए 16 सेंटीमीटर मैंने दर्शा दिया और इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए थे होता है πRL। तो हमारे पास r का तो वैल्यू दे दिया है, r बराबर कितना 12, और h का भी वैल्यू दे दिया है 16, लेकिन हमको क्या चाहिए, l तिर्यक ऊंचाई चाहिए। यानी a हमारे पास जो तिरछी ऊंचाई होती है a वाला चाहिए l। तो आप पाइथागोरस से पढ़े हैं, यदि यहाँ से खींच दिया जाए तो एक पाइथागोरस बनता है। इसमें l बराबर होता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो चलिए हाइट यहाँ पे था 16, 16 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 16 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो यह हो गया 256 प्लस में 144। हल कर दीजिए, 10 5 9 10 3 1 4, यह रूट में था, इसको भी रूट निकालेंगे तो 400 के वर्गमूल जो होता है 20 होता है। हमारे पास l का वैल्यू कितना आ गया, l बराबर 20 आ गया। तो अब आसानी से निकाला जा सकता है। तो इस फार्मूला पर आप बैठाइए, किस पर, a बराबर πRL पर। तो पाई का वैल्यू हमारे पास 22/7 था और r का वैल्यू कितना था, r का वैल्यू 12 था और l का वैल्यू निकाले हैं 12 गुने 20। ठीक है, अब इसको निकाल हल करेंगे, कोई नहीं कटेगा, बाद में काटेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं जल्दी से। तो यहाँ से 7 हो जाएगा, इसको भागा देंगे। तो चलिए हम 7 से भागा देते हैं 528 से, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला 75 कुछ करके आ रहा है, 3 बार में लगेगा 70 21। चलिए 553.6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि घनाभ की लंबाई l
चौड़ाई b और ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन होगा। तो सब लोग जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है वॉल्यूम बराबर LBH होता है, सबको पता है। तो ऑप्शन मिलाइए, LBH कहाँ पे है, पहला में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के ऑप्शन ए। 15 देखेंगे, यहाँ कहा r त्रिज्या के गोले का आयतन होगा। तो चलिए, r त्रिज्या का गोले का आयतन क्या होता है, आयतन 4/3 पाई r क्यू होता है। क्योंकि इसमें हाइट तो होता नहीं है, फुल्ली डिपेंड करता है त्रिज्या पर यानी रेडियस पर। इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यू। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 4/3 पाई r क्यू होना चाहिए आयतन में, जो कि है ही नहीं क्यू। तो यहाँ पे क्यू बना दीजिए, 4/3 पाई r क्यू। ऑप्शन ए तो होगा लेकिन ऊपर में क्यू होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो चलिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 6a स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 रख दीजिए, अब बराबर 6a स्क्वायर। इसको अगर कट करेंगे 6 से तो ये 36 बार में कट जाएगा, यानी हमारे पास a स्क्वायर बराबर आया 36। तो a बराबर कितना होगा, 6। वर्गमूल निकल जाएगा 36 का, तो 6। हमको क्या पूछा, इसका आयतन बराबर, तो आयतन v बराबर यानी आयतन बराबर होता है क्या, a का क्यू। तो a हमारे पास 6 है तो 6 का क्यू कर देंगे तो यह हो जाएगा 216। ठीक है, a का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 ही हो जाएगा, लेकिन यह सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो 216 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। दो बेलन है, दो बेलन ले लिए, उनके त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। तो अनुपात में यदि x शामिल कर लिया जाए तो पहला का 1x मतलब x होगा और दूसरा का कितना होगा 2x। यह हो गया त्रिज्या का अनुपात। ठीक है, और उसकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है कितना, 5:3। तो ऊंचाई 5h ले लो और 3h ले लो। h क्यों ले रहे हैं और x क्यों लिए, क्योंकि आप लोग पढ़े आए हैं कि अनुपात का जगह पर कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, इस वजह से, नहीं तो कंपटीशन वाला डायरेक्ट काम चला लेते हैं। चलिए, तो क्या पूछा, आयतन का अनुपात। तो आयतन होता है किसका, बेलन का आयतन होता है πr²h, पहला का, दूसरा का πr²h, जहाँ पे H1 H2 अलग अलग है, R1 R2 अलग अलग है, इस वजह से R1 R2 लाए हैं। तो सबसे पहले यहाँ से तो पाई और पाई दोनों में है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। R1 कितना है, R1 एक में x है तो x का स्क्वायर गुना उसके लिए h कितना है 5h है। दूसरा में ध्यान दीजिए त्रिज्या कितना है 2x, तो 2x का स्क्वायर करेंगे और गुना में इसका हाइट कितना है 3h। क्लियर है, इसको अगर काटे तो h से h कैंसिल हो गया। आगे सोल्व करेंगे तो एक x का स्क्वायर और 2x का होल स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर गुना में 3 और ऊपर गुना में 5 था। अब इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ऊपर में बच गया 5 और नीचे में चढ़ती 12, 5:12 इसका आंसर होगा, 5:12 यानी कितना 17 का C इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 के बाद 18। अगला क्वेश्चन कहता है r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो r त्रिज्या वाले गोले का यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पूछता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप लोग का पता है कि होता है 4πr², जो कि r त्रिज्या है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यह हो गया, और आयतन पूछे तो आयतन होता है 4/3 और πr²। एक स्क्वायर में है एक क्यू में है, तो कैसे याद रखेंगे कि क्यू वाला किसका होता है और स्क्वायर वाला किसका होता है।
तो हमेशा जानते हैं कि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है यानी आयतन का जो मात्रक होता है घन मीटर होता है। तो घन मतलब क्यू, क्यू जो होगा आयतन का होगा, स्क्वायर जो होगा क्या होगा पृष्ठ क्षेत्रफल का, लेकिन स्क्वायर वाला में 3 नहीं होता है, 4πr² इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, 18 हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो सबको पता है कि आर त्रिज्या वाले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr²। लेकिन चलिए हम दोनों में डिफरेंस बताते हैं। यह गोला का क्या पूछे, आयतन पूछे, तो फॉर्मूला होता है 4/3πr³। 4/3πr³। और अर्धगोला का आयतन पूछे तो 4 का आधा हो जाएगा 2/3πr³। यह हो गया अर्धगोला का आयतन। अब आता है बात वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोला में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गए। तो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है घुमावदार। तो यह होता है गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। ठीक है, उसी तरह से अर्धगोला का वक्र पृष्ठ पूछे तो 4 का आधा हो जाएगा कितना 2πr²। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि अर्ध जो गोला है, अर्धगोला में वक्र पृष्ठ अलग होता है और संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की यदि बात करा जाए तो संपूर्ण का मतलब होता है आधा कटोरा जो गोल देखते हैं, तो आधा कटोरा का जो पेंदी होता है पूरा और दीवार और ऊपर का एक ढक्कन भी लगा होना चाहिए। तो वक्र पृष्ठ में सिर्फ बिना ढक्कन का कटोरा हो गया तो उसका क्षेत्रफल बता दिए 2πr² हो गया बिना ढक्कन वाला। लेकिन जैसे ही संपूर्ण पृष्ठ की बात करता है तो कटोरा तो होवे करेगा आधा कटोरा और उसके ऊपर एक ढक्कन भी होगा। तो ढक्कन कैसा होता है गोल, जो कि हम यहाँ पे रेड कलर से रंगे हैं। तो गोल को यदि हम ऐसे देखेंगे ऊपर से तो एक सर्कल दिखाई देगा, एक सर्कल दिखाई देगा। तो अब संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है पूरा कटोरा, यानी वक्र पृष्ठ भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ था 2πr² और ढक्कन भी ऊपर लगेगा। तो ढक्कन क्या होता है सर्कल, तो πr² हो जाएगा। तो यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² हो जाएगा। अर्धगोला में पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब अर्धगोला के लिए बिना ढक्कन का कटोरा मान लीजिए, और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब कटोरा को ढक करके रखेंगे तो वह संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। लेकिन गोला में ऐसा कुछ नहीं है। गोला में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही होता है जो कि 4πr² के बराबर होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूछा तो क्या होगा 2πr², यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए क्वेश्चन है एक अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसमें भरे जा सकने वाले जल का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन बताए थे, अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3πr³। तो 2/3 रखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर हमारे पास दिया है 3.5 और क्यू है तो 3 टाइम गुना करेंगे यानी 3 बार। अब इसको हल करिए तो देखिए 7 से कट जाएगा 3.5 बार में, 7 × 35, एक अंक के बाद डेसिमल। ठीक है, 3 से कोई और कटेगा नहीं कटेगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए हल करेंगे तो 22 में 0.5 से तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 2 बचा, 22 में 0.5 से तो 11 हो जाएगा। 35 में 35 से तो 1225 होता है, लेकिन इसमें डेसिमल बीच में आ जाएगा 12 के बाद, नीचे बच गया 3। अब गुना करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ से 1200 जो 12.25 था इसमें 2 से गुना कर दीजिए
आगे गुना किए, देखिए 12.25 में 11 से गुना किए, 2 से गुना किए तो हो गया 24.25 गुना 11 अब बटा में 3। अब इसको 11 से गुना कर दीजिए, ये हो गया 269 बटा का 3। 3 से इसको भाग लगा दीजिए, 3 से हो जाएगा 26 दशमलव कितना है 269.5। चलिए अब इसमें भाग लगाते हैं, कितना से 3 से, कितना बार में लगेगा 8 बार में, 8 के 24, 9 बार में लगेगा नहीं क्योंकि 9 तिया 27 हो जाएगा। तो चलिए उस अनुसार से मेरा देखिए 8 बार में लगा 8 के 24, कितना बच गया 29, फिर कितना लगेगा 9 बार में, 9 तिया 27 2 डेसिमल 8 के 24। ऑप्शन कितना, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा 20 का पहला। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन कहता है किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्धगोले का त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर 7 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 का 2 रहेगा, पाई के मान 22 बटा में 7, r हमारे पास 7 था तो 7 गुना 7 स्क्वायर के लिए, देखिए एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, देखिए 7 में गुना कर रहे हैं 2 से तो 14, 14 में 22 को हम कर सकते हैं 11 गुना 2, आगे करेंगे तो 14 में 2 से 28, अब 28 गुना 11, अब 11 से गुना करने का एक तरीका है 8, 8 2 10, 2 1 3, यह हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 308 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 21 के ऑप्शन बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक अर्धगोले का व्यास में 25% की कमी होती है तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम होगा। तो दिया कमी को लेकर के कोई प्रश्न पूछे तो एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, जहाँ x एक प्रकार का यूनिट होगा, दूसरा y जो यूनिट ही होगा। जैसे x या तो रेडियस हो सकता है या x ऊंचाई भी हो सकता है, उसी प्रकार y रेडियस हो सकता है या फिर ऊंचाई हो सकता है। यदि यह कहाँ काम करेगा, यह फार्मूला सिर्फ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में यह फार्मूला काम करेगा। तो चलिए हमको देखिए रेडियस है तो गोला के लिए रेडियस जो होता है स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब 2 बार आर आता है, तो एक बार में x के लिए भी आर आएगा और y के लिए भी आर आएगा क्योंकि आर स्क्वायर होता है फार्मूला में। अब दूसरा बात कहता है कि कमी हो गया तो कमी के लिए r के जगह पर माइनस आर लेना है यानी -25 और y के जगह पर भी -25। क्लियर। अब इसके फार्मूला पर इसको बैठा दीजिए, x के जगह पर -25 तो माइनस, y के जगह पर भी -25 तो माइनस, प्लस हो गया x के जगह पर -25 गुना y के जगह पर भी -25 और अपॉन में 100। इसको हल करेंगे -25 अब -25 -50, अब -25 को -25 से गुना करेंगे तो 50 प्लस में 625 आ जाएगा अपॉन में 100। इसको हल करेंगे तो -50 प्लस, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अपॉन में अगर 2 जीरो है तो डेसिमल में बदलेंगे तो ऊपर 2 डिजिट भाग जाएगा, यानी 2 डिजिट का मतलब 2 और 5 के बाहर डेसिमल लगेगा, लगा दिए दशमलव। तो अब इसको हल करेंगे, -50 में से 6.25 गया तो कितना होगा, यह होगा आपके पास 43.75, ठीक। लेकिन माइनस वाला ज़्यादा होगा, यहाँ माइनस हमारा यह शो कर रहा है कि माइनस का मतलब कमी आंसर होगा, वृद्धि नहीं कमी। तो 43.75 पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी घन के प्रत्येक भुजा को m गुना बढ़ा दिया जाए तो उसमें पुराने और नए घन के पृष्ठों के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। तो मान लिया जाए कि घन का जो भुजा था, घन का भुजा पहले जो था a था, ठीक। प्रश्न से बाद में प्रश्न से क्या भुजा हो जाएगा, प्रश्न से हो जाएगा कितना m गुना, यानी m a अब हो जाएगा। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि घन के
पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो पहली कंडीशन में पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे ए बराबर, तो फॉर्मूला होता है 6a² हो गया। दूसरी कंडीशन में अगर हम निकालेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6 का 6 रहेगा, ए का मतलब भुजा, यहाँ पे भुजा जो है एम ए हो गया ना, तो एम ए का स्क्वायर करेंगे, तो इस हिसाब से हमारे पास हो गया 6a² m²। ठीक, अब पूछ रहा है अनुपात, तो अनुपात करेंगे, तो अनुपात कीजिए। अनुपात था पुराने और नए, तो पुराना हमारे पास था 6a², अनुपात नया था 6a² m²। इसको हल करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल, a² से x² कैंसिल, m², तो 1:m² आंसर बचेगा, 1:1² m²। 23 के ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किसी घन का किनारा दोगुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए, किसी घन का किनारा दोगुना कर दिया जाए, तो घन का किनारा यदि दोगुना नहीं होगा तो घन का किनारा कितना होगा, घन का किनारा बराबर ए, तब उस अनुसार से आयतन कितना, तो आयतन AQ। फिर प्रश्न से पूछा जाए कितना गुना, 2 गुना कर दिया जाए तो किनारा कितना होगा, प्रश्न से 2 गुना कर दो इसका, तो 2 गुना का मतलब 2a, तो उस हिसाब से आयतन कितना, तो भुजा Q होता है, यहाँ पे भुजा है a, 2a, 2a का Q करेंगे तो 8AQ हो जाएगा। क्या पूछा, कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना का मतलब अनुपात निकालिए, अनुपात। फाइनल रिजल्ट क्या दिया, 8AQ को पहले वाला से भाग दे दीजिए AQ से, आयतन के केस में, तो हमारे पास आयतन के केस में AQ से AQ कट गया, 8 गुना आंसर। ठीक है, या फिर यहाँ से देख सकते हैं कि पहला का आयतन AQ था, AQ से दूसरा का आयतन था 8AQ, कितना गुना बढ़ गया था, 8 गुना बढ़ गया है, ऐसे भी आंसर हो जाएगा, 8 गुना इसका राइट आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 क्वेश्चन कहता है, 25 क्वेश्चन, एक बेलन एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बेलन है, तो एक बेलन ले लिए, यह हो गया हमारा बेलन, यह हो गया हमारा शंकु। बेलन और शंकु का आधार समान है, आधार समान का मतलब दोनों का बेस समान है, यानी रेडियस दोनों का बराबर है, तो दोनों का रेडियस r ले लेते हैं, इसका भी r इसका भी r, और दोनों का ऊंचाई भी समान है। ऊंचाई भी मान लीजिए जाए कि शंकु का हाइट जो है हमारे पास h है, तो बेलन का भी हाइट जो होगा h ही होगा। ठीक, तो बोलता है कि उनके आयतन का अनुपात होगा, आयतन का अनुपात। तो चलिए दोनों का पहले आयतन निकालेंगे, दोनों का आयतन निकालेंगे, तो हमारे पास शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr² h। उसी तरह से बेलन का आयतन, बेलन का आयतन πr² h। अब क्या पूछा कि दोनों का अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालिए, अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालते समय हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा कि पहले क्वेश्चन में कौन बोल रहा है, तो पहले क्वेश्चन में बेलन बोला है, तो बेलन का आयतन रखेंगे, आयतन किसका रखेंगे, बेलन का आयतन, और नीचे शंकु बोला है बाद में, तो शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या था, πr² h, और शंकु का था 1/3 πr² h। ठीक, इसको अब कैंसिल करेंगे तो पूरा πr² h से πr² कैंसिल हो गया, ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 बचेगा, यानी 3:1 इज आंसर। कौन सा, 3:1, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी 25 के डी हमारा आंसर हो जाएगा। 25 के बाद 26 में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई
लंबाई है 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा घन का विकर्ण। विकर्ण जो होता है घन में आप लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है विकर्ण बराबर √a गुना भुजा। भुजा का मतलब a। तो हमारे पास विकर्ण कितना है, विकर्ण दिया है 6√3, तो विकर्ण के जगह पर हम रख दे रहे हैं फार्मूला होता है √3a। अब विकर्ण बराबर दिया है 6 × √3। यहाँ से a के वैल्यू निकाल लीजिए, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, बच गया a बराबर 6, यानी भुजा निकल गया, भुजा 6 आ गया। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल संपूर्ण का निकालना है एरिया, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6 फार्मूला से a के जगह पर 6 का स्क्वायर, तो 216 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। 216 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 26 को हो गया बी। 27 देखिए, अगला कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसका आयतन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, गोले का रेडियस कितना होता है, त्रिज्या जो होता है पहले तो r होता है, प्रश्न से यदि त्रिज्या r तब इसका आयतन कितना भाई, आयतन होता है गोले का आयतन 4/3 पाई r3, तो पाई r3 हो गया। प्रश्न से देख रहे हैं तो प्रश्न से यदि त्रिज्या कितना बोला 3 गुना ना, यानी त्रिज्या 3 गुना का मतलब 3r, तब उस हिसाब से आयतन कितना, तो देखिए 4/3 रहेगा फार्मूला में, पाई का पाई, और त्रिज्या r के जगह पर यहाँ आप कितना लेना पड़ेगा, r के जगह पर 3r। आप फार्मूला से क्यूब, तो क्यूब करेंगे, इसको यदि हम हल करेंगे तो 4/3 पाई, और इसको 3r का क्यूब करने के बाद 27r³ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब कितना गुना हो जाएगा, गुना की बात करें तो इसका कंपैरिजन कर लीजिए पहले वाला का दूसरा से। तो कंपैरिजन का मतलब देखिए अनुपात भागा दे करके क्या बढ़ गया है, तो 4/3 से 4/3 बढ़ गया, पाई से पाई भी कट गया, r³ से r³ कट गया, बच गया कितना 27, तो 27 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 27 हो गया। 28 देखिए, एक घनाभ के संलग्न फलकों का क्षेत्रफल 3 वर्ग मीटर, 4 वर्ग मात्रक और 6 वर्ग मात्रक है, तो घनाभ का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन होगा। संलग्न भुजा का मतलब हो गया एक भुजा जिसमें एल बी दिया हुआ है, बी एच दिया हुआ है और एच एल दिया हुआ है, यह संलग्न भुजा हुआ। तीनों सामने से दिखाई देंगे तो एच बी दिखाई देगा, बाएं तरफ से देखेंगे तो बी एच दिखाई देगा और ऊपर से दिखाई देगा एच एल, यही संलग्न भुजा हो गया। तो उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पहला का क्षेत्रफल मान लिया जाए 3, दूसरा का 4 और तीसरा का 6, ये दे दिया है। तो घनाभ का आयतन, तो अभी आपको पता है कि घनाभ का आयतन जो होता है LBH होता है, लेकिन हमको ना L दिया है, ना B दिया है, ना H दिया है। L गुना B दिया है, B गुना H दिया है और H गुना L दिया है। तो कैसे निकलेगा, कैसे निकालेंगे, तो ऐसा करते हैं, इन तीनों को आपस में गुना कर देते हैं, इन तीनों को आपस में गुना कर देते हैं। तो तीनों को गुना करेंगे तो L, 2 को L होगा तो L स्क्वायर, 2 को B होगा तो B स्क्वायर और 2 को H होगा तो H स्क्वायर। गुना करेंगे आपस में तो 3 गुना 4 और गुना का 6 कितना हो जाएगा, 12 और 12 छक 72। यानी यदि हम गुना किए, ध्यान देने वाली बात है, तो आया L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर 72। ठीक है, 72 आ गया इसका आयतन। लेकिन वर्गमूल तो L बचेगा, B बचेगा, H बचेगा, तो इधर भी तो निकालेंगे वर्गमूल, तो 72। अब 72 का वर्गमूल कितना, 36 और गुना में 2, तो 36 को वर्गमूल 6, लेकिन 2 का नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए LBH को ही तो हम आयतन कह रहे थे, इस हिसाब से आयतन 6√2 हो जाएगा, जबकि ऑप्शन सुधार दीजिए 6√2 यहाँ पे होगा। ऑप्शन सी जो होगा 6√3 होगा, 6√3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इसको ध्यान दीजिए कि संलग्न भुजा का मतलब क्या होता है, तीनों सटा हुआ दीवार। जैसे संलग्न भुजा देखिए, अपने कमरे को सब लोग देखिए, कमरा के एक कोना पर जाइए, कोई कोना, 4 कोना होता है,
4 कोना के एक कोना पर जाइए, तो एक कोना के बाद जाएंगे तो एक तरफ एक दीवार दिखाई देगा, तो एक हो गया कोना का एक संलग्न भुजा। दूसरा तरफ दूसरा दीवार होता है कोना का, तो ये हो गया दूसरा संलग्न भुजा। एक ठीक उस कोना में ऊपर भी सटा हुआ होगा छत, तो वह तीसरा संलग्न भुजा हो गया। ठीक है, उसी तरह से नीचे भी हम अगर जमीन में देखेंगे तो चौथा हो जाएगा। ठीक, तो चौथा इसलिए नहीं लेंगे ना कि जो छत होगा वही जमीन होगा। 3 ही संलग्न भुजा होता है अलग अलग, मतलब तीन तरह से अलग अलग होता है, तो 3 लिया जाता है। इसी तरह से 3 संलग्न दिया हुआ है, तो 3 अलग अलग मान के चले। इस तरह से कंसेप्ट को याद रखेंगे। अब 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन। एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयतन बताइए। देखिए वही क्वेश्चन है, संलग्न का मतलब पहले दे दिया है एल बी, बी एच और एच एल, तीनों दे दिया है। तो एल बी का मान एक्स स्क्वायर मान लीजिए, वाई स्क्वायर मान लीजिए और जेड स्क्वायर मान लीजिए। ये सब स्क्वायर में है। ये टाइपिंग जब होता है तो इस तरह से आ जाता है, 2 नीचे आ जाता है, नीचे भी सब स्क्वायर में ही है, तो ध्यान दीजिए। अब देखिए, तो हमको निकालना है क्या, आयतन। तो आयतन बराबर फार्मूला होता है एल बी एच, जो कि ना हमारे पास एल है, ना बी है, ना एच है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो हमारे पास दिया था भाई, ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए एल 2 को एकरा में हो जाएगा, तो एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये हो गया बायां पक्ष। दायां पक्ष में होगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। क्लियर है। लेकिन हमारे पास आया एल स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, हमें निकालने क्या है, सिर्फ एल और बी और एच। तो इसका हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, तो इधर भी वर्गमूल निकलेगा, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। इधर वर्गमूल निकलेगा तब बचेगा एल बी एच, इधर निकलेगा तब बचेगा एक्स वाई जेड। एल बी एच को ही तो हम आयतन बोल रहे थे, तो आयतन बराबर एक्स वाई जेड हो जाएगा साथी। तो इस ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी। या कंसेप्ट जो है कंपटीशन में आप लोगों को बहुत काम देगा। चलिए 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखें। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। एक घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन दिया हुआ है 125 मीटर क्यूब, और घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, यानी ए का क्यूब बराबर 125। तो 125 को क्यूब में तोड़ना चाहेंगे तो 5 का क्यूब होगा, यानी एक क्यूब बराबर 5 का क्यूब। यहाँ से क्यूब कैंसिल हो गया, तो बचेगा ए बराबर 5। इधर आ जाइए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। 6 का 6 रहेगा, ए के जगह पर 5, तो 5 का स्क्वायर, 6 गुने 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 600, 25 छक्का 150 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। 150 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखा, जो कि बहुत वीवीआई था और अलग अलग कंसेप्ट से भी था। अगर सारे क्वेश्चन बना लेंगे, कंसेप्ट को समझ लेंगे, तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर से 3 नंबर और 1 नंबर से मिलेंगे, इससे ज़्यादा कंसेप्ट वाली क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम कभी नहीं पूछेगा। तो हमारे वीडियो को बने रहिए, हम हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊंगा, और वो भी बहुत ही वीवीआई अच्छे तरीक़ा से। अगर फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, तो अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा शामिल करूंगा और फिर से उस क्वेश्चन को बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने बाकी के साथी को भी फॉरवर्ड कीजिए, सेंड कीजिए, सब्सक्राइब करने को बोलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।